स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। स्क्रीन पर जो रफ और हाथ से लिखे हुए नोट्स दिख रहे हैं ना, वो असल में मैथ्स के शॉर्टकट्स का एक पूरा प्लेबुक है। आज हम इन्हीं पन्नों में छिपे उन शानदार तरीकों को डिकोड करेंगे जो गणित के मुश्किल से मुश्किल सवालों को हल करने का नजरिया ही बदल देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर करते हैं। मान लीजिए 90% कॉन्सेंट्रेशन वाले एक सोल्यूशन को 40% वाले एक दूसरे सोल्यूशन के साथ मिलाना है और टारगेट है बिल्कुल 70% का एक नया मिक्सचर तैयार करना, वो भी लंबे चौड़े अलजेब्रा के बिना। कैसे होगा ये? आमतौर पर x और y वाले बोरिंग समीकरण दिमाग में आने लगते हैं जो बहुत सारा समय खा जाते हैं। लेकिन इन नोट्स में एक ऐसा रैपिड फायर हैक है जो बिना किसी इक्वेशन के तुरंत जवाब दे देता है। आज के इस सफर में हम इन खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले मिक्सचर प्लेबुक को समझना, फिर क्रॉस सब्ट्रैक्शन का शॉर्टकट, फ्रैक्शंस वर्सेस परसेंटेज, इक्वल प्रोपोर्शन में मिलाना, यूनिट्स को बराबर करने का सीक्रेट और आखिर में इन मैथ शॉर्टकट्स में महारत हासिल करना। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, मिक्सचर प्लेबुक को डिकोड करना, यानी वो असली हैंड रिटन नोट्स। इन विजुअल्स को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये सिर्फ यूं ही खींची गई पेन की लकीरें नहीं हैं। ये असल में कॉम्प्लेक्स रेशियोज को बस कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करने का एक सीक्रेट प्लेबुक है। ये नोट्स हमें बताते हैं कि कैसे एक सिरदर्द बने सवाल को सिर्फ एक छोटे से पैटर्न में लिखकर क्रैक किया जा सकता है। इस शानदार तकनीक का नाम है एलिगेशन। आसान भाषा में कहें तो ये एक बहुत ही फास्ट मैथमेटिकल रूल या विजुअल शॉर्टकट है। ये हमें बताता है कि अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाली चीज़ों को आखिर किस अनुपात में मिलाया जाए। सोचिए, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कड़क कॉफ़ी को एक हल्की कॉफ़ी के साथ मिलाकर एक परफेक्ट मीडियम ब्रू बनाना हो तो एलिगेशन तुरंत बता देगा कि दोनों का कितना कितना हिस्सा मिलाना है, एकदम मैजिक की तरह। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, क्रॉस सब्ट्रैक्शन शॉर्टकट, जहां हम गणित को विजुअलाइज करेंगे। इस कॉन्सेप्ट की गहराई में जाने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें 90% दूध है और सिर्फ 10% पानी। स्क्रीन पर ये डोनट चार्ट साफ दिखा रहा है कि ये कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा एक्सट्रीम है, मतलब 9 हिस्से दूध के और सिर्फ 1 हिस्सा पानी का। अब अगर इसे डाइल्यूट करना है यानी पतला करना है तो जाहिर है हमें एक बिल्कुल अलग कॉन्सेंट्रेशन वाले मिक्सचर की जरूरत पड़ेगी। और ठीक यहीं पर नोट्स में बना वो खास x वाला डायग्राम हमारी मदद के लिए आता है। इसके स्टेप्स एकदम सिंपल हैं। स्टेप 1, जो शुरुआती परसेंटेज है उन्हें सबसे ऊपर लिख लें, जैसे 90% और 40%। स्टेप 2, जो हमारा फाइनल टारगेट परसेंटेज है उसे एकदम बीच में लिखें, जैसे 70%। और स्टेप 3, डायगनली यानी तिरछे में घटा दें। जरा सोचिए, लंबे चौड़े समीकरणों की जगह ये ज्योमेट्रिक तरीका कितना स्मार्ट है। जब हम 90% और 40% को 70% वाले टारगेट के साथ तिरछे में घटाते हैं तो देखिए क्या होता है। 90 में से 70 गए, बचे 20, और 70 में से 40 गए तो बचे 30। इससे हमें पलक झपकते ही 30 और 20 का डिफरेंस मिल जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो मिक्सचर मिलाया जाएगा उसका अनुपात 30:20 होगा, जिसे बड़ी ही आसानी से शून्य हटाकर 3:2 में सिंप्लीफाई किया जा सकता है। बस हो गया सॉल्व, बिना किसी भारी भरकम कैलकुलेशन के। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, फ्रैक्शंस वर्सेस परसेंटेज। रास्ते 2 हैं पर जवाब 1। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि इन नोट्स में सवाल नंबर 36 को एक नहीं बल्कि 2 बिल्कुल अलग अलग तरीकों से सॉल्व करके दिखाया गया है। एक तरफ परसेंटेज का इस्तेमाल किया गया है तो दूसरी तरफ फ्रैक्शंस यानी भिन्नों का इस्तेमाल हुआ है। लेफ्ट साइड में परसेंटेज वाला मेथड है जहां 90% और 40% को मिलाकर 70% का टारगेट हासिल किया गया और जवाब आया 3:2। वहीं राइट साइड में उसी सेम सवाल को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी 9/10 और 2/5 को मिलाकर 7/10 का टारगेट सेट किया गया। क्रॉस सब्ट्रैक्शन करने पर यहाँ भी 3/10 और 2/10 का डिफरेंस ही मिला। कमाल की बात यह है कि दोनों ही फॉर्मेट्स में ये क्रॉस सब्ट्रैक्शन का लॉजिक एकदम फ्लॉलेस काम करता है। और ये कोड इसी बात को एकदम पक्का कर देता है। गणित के दोनों ही रास्ते ठीक 3:2 के समान अनुपात तक पहुंचते हैं। ये इस बात का सबूत है कि एलिगेशन का जो बेसिक रूल है वो हर जगह लागू होता है, नंबर्स को चाहे परसेंटेज में लिखा जाए या फिर फ्रैक्शन में। ये विजुअल शॉर्टकट कभी धोखा नहीं देता। अब रुख करते हैं चौथे सेक्शन का, समान अनुपात में मिलाना, जो कि एक बिल्कुल नई चुनौती है। इन हैंड रिटन नोट्स में
कुछ जगहों पर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए नंबर्स दिखते हैं, जैसे 15 और साथ ही कुछ मल्टीप्लायर्स भी। पहली बार देखने पर लगता है कि भाई ये नंबर्स यहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन असल में इन सवालों को बिजली की तेजी से हल करने का सबसे बड़ा सीक्रेट इन्हीं नंबर्स में छिपा है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या होगा जब दो बिल्कुल अलग अलग अनुपातों को एकदम बराबर मात्रा में यानी इक्वल वॉल्यूम में मिलाया जाए। नोट्स के सवाल नंबर 64 में ठीक यही दुविधा है, जहाँ बर्तन ए में अनुपात 1:2 है और बर्तन बी में 2:3 है। अब अगर इन दोनों के बेस ही अलग हैं तो इन्हें सीधा सीधा जोड़ा कैसे जा सकता है? और यहीं से शुरुआत होती है सेक्शन 5 की, यूनिट्स को बराबर करने का सीक्रेट, यानी सही मल्टीप्लायर खोजना। तो पूरी कहानी का अहम हिस्सा है ये जादुई नंबर 15। देखिए, पहले बर्तन में अनुपात 1:2 था, जिसका मतलब है कुल 3 हिस्से। दूसरे बर्तन में अनुपात 2:3 था, यानी कुल 5 हिस्से। अब इन 3 और 5 हिस्सों को बराबर करने के लिए हम उनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम निकालते हैं, जो कि 15 आता है। इसी 15 का इस्तेमाल करके दोनों बर्तनों की कुल कैपेसिटी को एकदम बराबर कर दिया जाता है। और ये टेबल इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। बर्तन ए के 3 हिस्सों को 15 बनाने के लिए 5 से गुणा किया गया, जिससे नया एडजस्टेड अनुपात 5:10 हो गया। वहीं बर्तन बी के 5 हिस्सों को 15 बनाने के लिए 3 से गुणा किया गया, तो अनुपात 6:9 बन गया। अब चूंकि दोनों बर्तनों की मात्रा 15-15 यूनिट हो चुकी है, तो बस सीधा सीधा जोड़ना है। 5 और 6 मिलकर हुए 11 और 10 और 9 मिलकर हुए 19। और लीजिए, फाइनल मिक्सचर का अनुपात 11-19 तुरंत निकल कर आ गया। इस बेहतरीन विजुअल हैक को सिर्फ इन 4 सिंपल स्टेप्स में समेटा जा सकता है। पहला, हर शुरुआती अनुपात के हिस्सों का कुल योग निकाल लें। दूसरा, उन योगों के लिए एक कॉमन मल्टीपल ढूंढें। तीसरा, उस खास मल्टीप्लायर से हर इंडिविजुअल हिस्से में गुणा करें। और चौथा, जो नए एडजस्टेड हिस्से मिले उन्हें सीधे आपस में जोड़ दें। बस ये वो स्टेप्स हैं जिन्हें कहीं भी किसी भी सवाल पर बड़ी आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, मैथ शॉर्टकट्स में महारत हासिल करना। चलिए देखते हैं कि ये पूरी पिक्चर एक साथ कैसे जुड़ती है। शुरू में ये हाथ से लिखे हुए नोट्स शायद थोड़े कंफ्यूजिंग और डरावने लग रहे होंगे, लेकिन अब जब इन दोनों पेजों को एक साथ रखकर देखते हैं तो समझ आता है कि ये सिर्फ रफ नोट्स नहीं हैं, ये बहुत ही क्लियर और सीधे एक्शन में लाए जा सकने वाले चीट कोड्स हैं। सच कहें तो इन्होंने कॉम्प्लेक्स सवालों को एक मजेदार पहेली में बदल दिया है। आज के इस एक्सप्लेनर से जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि विजुअल शॉर्टकट्स थका देने वाले उबाऊ अलजेब्रा को एक बेहद आसान और रैपिड फायर कैलकुलेशन में बदल देते हैं। जब बात काम को जल्दी और बिना गलती के करने की हो तो पन्नों भर के समीकरणों से जूझने की बजाय एक स्ट्रक्चर्ड विजुअल तरीका अपनाना कहीं ज्यादा स्मार्ट चॉइस होती है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। अगर सिर्फ एक सिंपल क्रॉस सब्ट्रैक्शन और कुछ मल्टीप्लायर्स इन उलझे हुए मिक्सचर के सवालों को इतनी आसानी से डिकोड कर सकते हैं, तो जरा सोचिए गणित की ऐसी और कितनी ही मुश्किल बाधाएं होंगी जिनके पीछे इसी तरह के बेहद खूबसूरत और विजुअल शॉर्टकट्स छिपे होंगे। बस किसी के उन्हें पन्नों पर उतारने की देर है। ये वाकई सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।